तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप टूल। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मैजिक पेन टूल के बाद खत्म कर दिया था। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे क्रॉप टूल से। तो क्रॉप टूल नॉर्मली क्रॉप का मतलब होता है, इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, और अगर इसका ट्रांसलेट उर्दू में उसका मीनिंग देखा जाए, इसका मतलब होता है काटना। ठीक है, कोई भी चीज कटिंग करने के लिए अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए और हम आते हैं एफ ड्राइव के अंदर। यहाँ पे मिलेगा आपको पीजी एस सी पी कंप्यूटर्स, और उसके बाद यहाँ से कोई भी इमेज आप उठा लेंगे, उसकी आप कटिंग कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया को आप कट करके अपने पास रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए और इस इमेज में मुझे ये एक तस्वीर दिख रही है, इसको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फोटोशॉप के अंदर लाएंगे। इस तरह ना जाए तो आप फोटोशॉप के अंदर डायरेक्ट आ जाए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, तब भी ये चीज खुल जाएगी। इसके अलावा ऐसे ना करें तो आप यहाँ से ओपन से जा सकते हैं, फाइल में जाएं, ओपन पे जाएं और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपका फाइल वगैरह जो है वो रखी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैं इसकी एक वालपेपर की तस्वीर ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए सिर्फ इसका मुझे फेस चाहिए। ठीक है, तो आप क्रॉप करेंगे यहाँ पे, इस तरह से दायरा बनाएंगे और इंटर करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा क्रॉप टूल। अब हम आगे के इसके जो टूल्स हैं वो समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आइए, हम आते हैं अपनी फाइल के अंदर या फिर कोल्ड्रा के फोटोशॉप के अंदर आकर के डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इस बच्चे की इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इस बच्चे की मैंने इमेज ले ली और इमेज लेने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल 0 दबा दें, ट्विटर स्क्रीन हो जाएगा और यहाँ से जैसे आप क्रॉप टूल पे क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे विड्थ और हाइट रेजुलेशन वगैरह आ रहा है। इसको आप यहाँ से विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। विड्थ हाइट आप डाल देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 3.5 या 2 इंच डाल देंगे तब भी आ जाएगा। पिक्सल्स डालेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 डाल दिया और इंच लिख दीजिएगा आगे, IN बना देंगे तो ये इंच हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 लगा दें, IN बना दें तो इंच हो गया। इसका रेजोल्यूशन कितना लिखना चाहते हैं तो 200 या 300 कुछ इस टाइप से कर दीजिएगा। पिक्सल्स पर इंच यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से जैसे आप क्रॉप टूल का दायरा ऐसे बनाएंगे क्रॉप टूल से, तो जो हमने साइज दिया होगा वहां पर वही साइज यहाँ पर आएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि इधर से कुछ छोटा हो जाए, इधर से तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे मेंशन कर दिया है कि मुझे इतने ही साइज का बना, तो उसी साइज से बना। और मैं ऐसे साइज जो बढ़ा रहा हूँ ना, ये दरअसल एरिया का साइज यानी कैप्चर जो हो रहा है इसका साइज बढ़ रहा है। मतलब ये कि अगर आप सिर्फ इस बच्चे की तस्वीर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना साइज कर लें, तो उसी एरिया में उतने ही साइज में सिर्फ इस बच्चे का है। लेकिन आप इसका साइज एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, साइज वही है, बस इसने जो कैप्चर किया है इन तीनों का फेस कर लिया। ठीक है, और साइज कौन सा है, वही मैंने जो 3 इंच और 2 इंच डाला था वही साइज है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे मान लीजिए और थोड़ा सा एरिया बढ़ा लें इसका, तो अब ये तीनों कैप्चर हो जाएंगे। इंटर करेंगे तो ये तीनों के जो है वो फोटोज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली जो है वो 0 कर दें और हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम आएंगे दोबारा से यहाँ पे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई सी यही वाली इमेज दोबारा से हम लेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और क्रॉप टूल लेने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 2.5 इंच। ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5 एंड 2.5 का। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ से अब दायरा जब बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से दायरा। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, फुल स्क्रीन करेंगे, कंट्रोल 0 दबाएंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये साइज डाल के 1.5 और 2 मैंने डाला हुआ है और रेजोल्यूशन 300 है, पिक्सल्स पर इंच है। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉप टूल पे जाएंगे और ऐसे दायरा, इतना दायरा बनाने के बाद कहाँ रखना है मुझे, इस टाइप से ऐसे रख लिया हमने। और रखने के बाद में थोड़ा सा एरो की इसके मदद से जो है लेफ्ट और राइट टॉप बटन भी कर सकते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो इसका इमेज आ जाएगा आपके सामने। कंट्रोल से आप सिलेक्ट कर लीजिए, या इसको छोटा करना चाहते हैं कंट्रोल दबाए दबाए स्पेस बार दबाइए और कंट्रोल ALT स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार दबा के क्लिक करेंगे
तो ये जूम होगा, बताया था सबसे पहली वीडियो के अंदर। कंट्रोल आल्ट स्पेस बार दबाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी। उसके बाद हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, और यहाँ पे आप लेटर साइज या लीगल साइज कर सकते हैं। अभी मैं लेटर साइज ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं कर लूंगा OK। जैसे आप ओके करेंगे तो व्हाइट कलर का आपके सामने पेज आ जाएगा। कंट्रोल जीरो से फिट ऑन स्क्रीन कर लीजिए, और वो जो इमेज हमने पहले कॉपी की थी ना, कंट्रोल वी से हम इसमें पेस्ट कर। जैसे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो आपके सामने जो है वो इमेज आ जाएगा। कंट्रोल टी दबा दीजिएगा तो ट्रांसफॉर्म एक्टिव हो जाएगा। इसके जरिए आप जो है वो रिसाइज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रिसाइज करना है तो आल्ट और शिफ्ट दबाएंगे, हल्का सा बड़ा कर लेंगे, और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसको हम यहाँ रख लेंगे। यहाँ रखने के बाद हम कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद अब हम इसके चारों तरफ आउटलाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट में आएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे। फोटोशॉप के अंदर आउटलाइन को स्ट्रोक कहा जाता है। तो स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ से 5 पिक्सल्स रख लेंगे, और कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक। इतना करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, तो आप सेंटर करके देख लें एक बार, ओके कर। ठीक है, तो चारों तरफ यहाँ पर सेंटर के अंदर आ रही है, तो मेरे ख्याल से एडिट में आइए, स्ट्रोक में आइए, यहाँ से आउटसाइड करके देख लीजिए, चारों तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब ये ठीक है। तो फोटो के अंदर उमूमन ये जो है वो आउटसाइड ही रहती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आल्ट बटन दबाएंगे। आल्ट बटन दबाने से देखिए हमारा जो माउस है उसमें 2 एरो दिखाई दे रही है, इसका मतलब कॉपी होने वाला है। ठीक है, अभी एक एरो है, माउस का लेफ्ट आल्ट बटन दबाएंगे, देखिए 2 एरो बन गए, इसका मतलब कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे कॉपी हो जाएगा, लेकिन अभी ये कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन शिफ्ट अगर दबा लेंगे तो शिफ्ट से क्या होगा, बिल्कुल सीधे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, तो क्या करना है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल आल्ट Z। ठीक है, सॉरी, फाइल में आइए, मैं करता हूँ रिवर्ट्स या कंट्रोल Z। ठीक है, कंट्रोल Z काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक, चलिए कोई मसला नहीं, विंडो में आएंगे, लेयर्स को ओपन कर लेंगे। लेयर्स ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका लेयर्स आ जाएगा, जितने भी फोटोज हमने लिए रखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट बटन दबा देंगे, या राइट क्लिक कर देंगे, डिलीट लेयर्स कर देंगे। ठीक है, और यस कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद फिर हम आल्ट बटन दबाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, और शिफ्ट दबाए दबाए हम इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। फिर हम आएंगे, आल्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक, आल्ट बटन शिफ्ट बटन, यहाँ से यहाँ तक, आल्ट बटन शिफ्ट बटन, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ई, और इस तरह जब हो जाए तो आप क्या करेंगे, सबको लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, ऐसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करके लिंक बनाते रहिए, ये मर्ज हो जाएंगे, और इसको ठीक, इतना करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे। ठीक है, ये मर्ज हो गया सब। कंट्रोल टी करने से ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। एक बार इंटर का इस्तेमाल कर, इंटर कर लें, उसके बाद सिलेक्ट में जाएं। हाँ, ये वाला देखिए, यहाँ पे टिक लगाना होगा, शो बाउंडिंग बॉक्स के अंदर टिक नहीं लगा था, यहाँ पे टिक लगा लीजिए, छोटा बड़ा करने के लिए आ जाएगा। आल्ट शिफ्ट के साथ या शिफ्ट दबा लें, शिफ्ट के साथ ऐसे हल्के से छोटा कर दें, एरो की मदद से हल्का सा सेंटर में लाएंगे। आल्ट बटन दबाएं, शिफ्ट बटन दबाएं, और इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक ले। ठीक है, और मेरे ख्याल से बैकग्राउंड जो है वो भी मर्ज हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल डार्ट Z। ठीक है, आल्ट बटन दबाइए, इंटर कर ले, आल्ट बटन शिफ्ट दबा दबाए इसको ऐसे, हाँ अब हो गया। आल्ट बटन दबाया, शिफ्ट दबाया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, आल्ट बटन शिफ्ट बटन, और यहाँ से यहाँ तक ले लिया, आल्ट बटन शिफ्ट बटन, यहाँ से यहाँ तक, आल्ट बटन शिफ्ट बटन, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी क्या हो रहा था ना, हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये भी मर्ज हो गया था, इसी के अंदर पूरी कॉपी हो रही थी बैकग्राउंड, इसीलिए नहीं नीचे आ पा रहा था। ठीक है, इतना करने के बाद कंट्रोल जीरो से फिर स्क्रीन करके देखें, कितने प्यारे तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो है अपने प्रोफाइल साइज फोटो तैयार कर लिए। इसकी प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रिंटर सिलेक्ट होगा इसका यहाँ पे नाम सर्च आएगा।
नाम सर्च करने के बाद यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, किस साइज में पेज लेना है वो आपको सेट करना है। यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इस साइज में अगर आपका पेज है तो आप इस साइज ये वाला ले लेंगे, और अगर आपका पोर्ट्रेट में रखा हुआ है पेज तो ये। उसके बाद एडवांस में जाना है, कौन सा आपका पेपर लिया हुआ है, लीगल या लेटर या ए4। तो लेटर साइज अभी लिया हुआ है, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ओके करेंगे ना तो इसकी प्रिंट आउट निकल आएगी, ठीक है। अभी हमारे पास प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। अगर इसकी आपको पीडीएफ बनानी तो आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करके पीडीएफ बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट के जरिए भी पीडीएफ बनाएंगे। सही, यहाँ पर आ जाए माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट टू पीडीएफ। देखिए प्रिंट पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह जो मैंने अभी बताई आपको वो सेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओके। से आप ओके करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे आप पीडीएफ सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप को चूज करेंगे हम, और यहाँ पे हम डाल देंगे प्रोफाइल साइज पिक, ठीक है। और इस तरह डाल दें प्लीज, और यहाँ से कर दिया सेव। अब ये थोड़ी सी देर के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो देखें प्रोफाइल साइज पिक्स के नाम से पीडीएफ तैयार हो गए। डबल क्लिक करें, ये देखिए हमारी पीडीएफ जो है वो तैयार है। अब इसको प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप दूसरे के पास भेज सकते हैं, वो आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर अदरवाइज आपके पास है तो आप डायरेक्टली फोटोशॉप के जरिए भी प्रिंट कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ बना ली तो पीडीएफ ओपन करने के बाद यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन आता है, क्लिक टू प्रिंट। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो इसमें खुल के आता है। यहाँ पर जाकर कितना प्रिंट करना है, क्या साइज रखना है, वो सारी चीजें यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके वही सारी चीजें होंगी, देखिए बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है वो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका फोटोशॉप के अंदर प्रोफाइल साइज फोटो तैयार करने का तरीका, कि आप अपने फोटोशॉप के अंदर प्रोफाइल साइज फोटो कैसे तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेलिंग ब्रश टूल, ठीक। हेलिंग ब्रश और पेस्ट टूल। हेलिंग ब्रश का क्या काम होता है, मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और इस फाइल को भी मैं बंद कर देता हूँ। हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद यही वाली इमेज, या फिर मैं यही इमेज में ले लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे और ये वाली इमेज दोबारा से, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 0 से पिक ऑन स्क्रीन। अभी हेलिंग ब्रश पे जैसे हम गए तो यहाँ पे देखें दायरा बन के आ रहा है इतना बड़ा सा। इस दायरे का साइज जो है वो आप राइट ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट से जबकि छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इतना बड़ा कर लिया। इस बच्चे की फेस पे जाकर आल्ट बटन दबाएंगे, कुछ इस तरह का निशान शो होगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये कॉपी हो जाएगा। अब इसकी कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज पे, या फिर इसी इमेज के ऊपर, ठीक है, ऐसे कंट्रोल Z में कर रहा हूं। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे आने के बाद वॉलपेपर्स पे जाएंगे। वॉलपेपर्स पे जाने के बाद हम कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर लेंगे। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आके ये इसको छोटा कीजिए, डबल क्लिक करके वॉलपेपर्स, और यहाँ से बैकग्राउंड ले लीजिए कोई सा, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला। ये लेने के बाद आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद अब अगर इसके अंदर ये वाली इमेज, मान लीजिए यहाँ पे आर्ट बटन दबाइए, क्लिक करिए, ये कॉपी हो गया। और इस इमेज पे आके हम आर्ट, बल्कि आर्ट बटन नहीं, बिल्कुल माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए अगर ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो वही पिक्चर उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, और जिस कलर के अंदर आप पेस्ट करेंगे वही कलर जो है इसके अंदर ओवरले हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे बनाया। पूरी इमेज आ सकती है, जो आपने इमेज ली है ना वो पूरी इमेज ऐसे से आ सकती है। चाहे सिर्फ इसका फेस ले लें, और चाहे पूरी इमेज अगर लेनी है तो आप ऐसे पूरा इमेज ऐसे ब्रश चलाते रहें और ये इमेज पूरी आती रहेगी, ठीक। फाइल में जाइए, यहाँ से कर दीजिए रिवर्ट। तो ये था आपका हेलिंग ब्रश का काम, कि किसी भी इमेज में से किसी पर्टिकुलर एरिया को या फिर पूरी इमेज को
एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, एक पिक्चर के अंदर से, एक बैकग्राउंड के अंदर से दूसरे बैकग्राउंड के अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, हम आते हैं यहाँ पे और डबल क्लिक करेंगे, कोई दूसरी इमेज हम उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए और बैक जाइए एससीपी कंप्यूटर्स, और यहाँ से हम ले लेते हैं इन बच्चों की तस्वीर। ठीक है, ये लिया, और आल्ट बटन दबाइए, दायरा बड़ा कर लीजिए पहले इतना, और फिर हम आल्ट बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे इस पर। इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, इस पर आएंगे, और इस पर आने के बाद हम थोड़ा दायरा छोटा करके यहां से अगर आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो वही बच्ची की तस्वीर जो है इस पर भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। इसी तरह अगर किसी दूसरे बैकग्राउंड पे आप ऐड करना चाहते हैं, इसको मान लीजिए इस वाले पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए, इसको मैक्सिमाइज कीजिए, और यहाँ से आने के बाद ये वाला पिक्चर उठा लीजिए, वॉलपेपर में जाइए, और वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ से ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, और यहाँ से वो वाली तस्वीर जो है वो यहाँ पर भी ला सकते हैं, कुछ इस तरह। अब एक चीज आपने देखा होगा इसमें बार बार के, किसी भी इमेज पर ले जा रहे हैं किसी भी कलर के, तो उसी कलर की तरह ये हल्का सा ओवरले हो जा रहा है। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लाएंगे तो यहाँ पे देखिए पीले कलर के अंदर हल्का हल्का गोल्डन कलर में हो जाएगा, यहाँ पे आप लाएंगे तो ब्लू कलर टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह किसी भी इमेज को उठाकर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे बैकग्राउंड के अंदर ऐसे ला सकते। फाइल में जाइए, यहाँ से कर दीजिए रिवर्ट, तो ये पहले जैसा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है पैच टूल। पैच टूल का बहुत अच्छा काम है, यहाँ पर आइए, और हम आते हैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं फाइल में जाके रिवर्ट। पेज टूल का काम क्या होता है कि जैसे आप पेज टूल यहाँ से ले लें, तो इसके दाग धब्बे अगर इसके अंदर हैं तो वो मिटा सकते। ठीक, और कॉपी भी कर सकते हैं। दो काम है इसके, अगर आप यहाँ पर, एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर ऐसे दायरा बनाइए और उठा के यहाँ रख दीजिए, तब तो ये दाग धब्बे खत्म करेंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल Z, और अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स पे टिक लगा हुआ है, तो अभी डेस्टिनेशन पे टिक लगा देंगे तब ये दाग धब्बे खत्म करेंगे। आल्ट कंट्रोल आल्ट स्पेस बार दबा के, कंट्रोल स्पेस बार दबाइए, इसको जूम कर। ठीक है, इतना करने के बाद स्पेस बार दबाइए, हैंड टूल से इसको ऊपर लीजिए। अब यहाँ पे एक टूल आता है आपका बर्न टूल, बर्न टूल पे जाएंगे और इसके चेहरे पे छोटे छोटे दाग धब्बे बना देंगे। ठीक है, बर्न टूल क्या करता है, ब्लैक कलर जो है इसके ऊपर फिल कर देता है, तो आप इससे दाग धब्बे बना दीजिए, जिसको आप बाद में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बना दिए मैंने एक ही तरफ। ठीक है, अब अगर इन दाग धब्बों को खत्म करना चाहते हैं तो पेज टूल का काम होता है। पेज टूल लीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन, इस पे टिक लगा दीजिएगा इस वाले पे, और यहाँ से ऐसे दायरे में इसको ऐसे लीजिए। ठीक, ऐसे जब आप ले लें उठा करके, जिस कलर पे रखेंगे वो चीज कलर। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, कंट्रोल Z, सोर्स पे टिक लगाना। ठीक, सोर्स पे टिक लगाइए और उठा करके यहाँ पे, कंट्रोल D से डिसलेक्ट, गायब हो गया। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उठा के यहाँ रख दीजिए, कंट्रोल D से डिसलेक्ट, ये गायब हो गया। अभी हल्का सा बचा है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, कंट्रोल D से डिसलेक्ट, और इसको सिलेक्ट कीजिए, उठा करके यहाँ रख लीजिए, कंट्रोल D से डिसलेक्ट। अच्छा, हो क्या रहा है वो भी मैं बता दूंगा आपको। हो क्या रहा है कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको उठा के जिस जगह पर रख रहे हैं, तो यहाँ का कलर वहां पहुंच जा रहा है, कलर पहुंच रहा है। ठीक है, दाग धब्बे एकदम ये नहीं कि मिटा दे रहा है, बस ये वाला कलर उठ करके इसके ऊपर पेस्ट हो जा रहा है, इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दाग धब्बे खत्म हो रहे हैं। हालांकि जब इसको प्रिंट करेंगे या आप नॉर्मली फेस उस पे अपने मोबाइल के अंदर इस स्क्रीन को देखेंगे, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो कुछ किया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए और यहाँ से उठा के हल्का सा ये वाला कर लीजिए, कंट्रोल D से डिसलाइक, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे आइए और यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए, कंट्रोल D से डिसलाइक।
देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इसके दाग धब्बे को जो है वो खत्म कर दिया। तो आज की क्लास के अंदर हमने हेलिंग ब्रश टूल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पैच टूल, और उससे पहले हमने पढ़ा था क्रॉप टूल।